Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि क्लास 9 से 12 का कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा. अब थोड़ा थोड़ा फ्रिक्वेंटली आपको डेटा भी मिल रहा है, कंटेंट भी मिल रहा है, और फ्रिक्वेंटली डेटा आपको कंटेंट यहाँ मिलने वाला है. क्लास 9 to 12 कंप्लीट प्रिपरेशन, वर्कशीट्स, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको. बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए. तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स. मींस व्हाट डू यू मीन बाय सेट एंड द मेथड्स टू रिप्रेजेंट और टू राइट अ सेट. किसी सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. और जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस दी है, जिसमें क्लास 11th में जो हम करंट बुक पढ़ रहे हैं ये कोविड के बाद अपडेट हुई थी, जिसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए थे, कुछ सिलेबस डिलीट हुआ था. रिसेंटली सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस दी है जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम तो इसी बुक से होगा जो रिसेंटली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सीबीएसई ने पुराना पोर्शन फिर से ऐड कर दिया है. मींस आपको स्कूल में वो सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो डिलीट हो चुके हैं. तो कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल 9th और 11th में ये चीज़ें ऐड हुई हैं, तो नेक्स्ट ईयर 10th और 12th में ये चीज़ें ऐड होंगी और हमारे से एग्जाम में भी पूछा जाएगा. तो मेंटली प्रिपेयर रहना है हमें, ठीक है. तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 विद कॉन्सेप्ट्स. तो हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना ना भूलें. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. बात आती है सर सेट की. देखो सेट की बात हम करते हैं तो सेट जो हमारा है चैप्टर, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे सेट चैप्टर को यूज किया जाएगा, ठीक है. अब बात आती है सर सेट होता क्या है. तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे बॉटल, चेयर, बुक्स. अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स अपने यूनिवर्स में अवेलेबल हैं. मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बुक्स. अब बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. अब मैं बोल रहा हूं कलेक्शन ऑफ बुक्स. अब आप कौन सी बुक्स को लेके आओगे, सीबीएसई की, आरबीएसई की, यूपी बोर्ड की, कौन सी बुक्स, पहली चीज. उसके बाद बात आती है सर क्लास, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम. क्लास हो सकता है आप कॉलेज की बुक ले आओ, बीए, एमए, अलग अलग हो सकती है. तो बुक्स जो है, कलेक्शन तो है बुक्स, लेकिन कौन सी बुक्स का कलेक्शन, तो ये प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हुआ. लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता. तो यहां सेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेट की जो डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन ही बोलती है इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जेक्ट्स तो बोलते ही हैं, इसको कई बार हम मेंबर्स भी बोलते हैं, मेंबर्स, या फिर आप इसको कई बार एलिमेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है. अब सर इसको लिखा कैसे जाता है, क्या होता है सेट. तो देखो हाउ टू रिप्रेजेंट, तो इसको रिप्रेजेंट जो डिनोट किया जाता है या लिखा कैसे जाता है, रिप्रेजेंट लिख दो आप, हाउ टू रिप्रेजेंट. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसी भी सेट का आप जो नाम है, अगर वो पहले से अगर प्री डिफाइंड नहीं है, जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब कैपिटल एन से हम लिखते हैं उसको, उसका नाम ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है. लेकिन जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स, वोवल्स मींस ए ई आई ओ यू. अब इस सेट को आपने कहीं डिफाइन कर रखा है पहले से, नहीं. तो हम इस सेट को जो डिफाइन करते हैं हम क्या लिखेंगे, ए, और ए जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स. अब आपके जो ये वोवल्स है, इसको हम, इस कलेक्शन ऑफ वोवल्स को जो है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स जो है ये वेल डिफाइंड है. अब ये वोवल्स अपने इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवल्स हैं, और एक लाइन और आएगी, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है.
अब इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर आप किसी से भी पूछ लोगे कि कलेक्शन क्या है, तो सब जने वही आंसर देंगे जो आप दोगे, AEIOU। तो हम किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स को लिखते टाइम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? एलिमेंट्स को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। और किसी भी सेट का जो नाम होता है, आप जो भी नाम देना चाहते हो, वो होता है कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ठीक है। अब यहां हमने बोला कि सेट ऑफ, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स AEIOU। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, ये सारे मैंने लिख दिए, तो ये सिंगल वर्ड काउंट होगा, एक ही वर्ड कहूंगा, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स नहीं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। अगर मैं इसमें कॉमा लगा दूं, अब मेरे 5 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं? 5। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे कभी भी कोई भी एलिमेंट आप रिपीटेड नहीं लिखोगे। क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो किसी बच्चे ने लिख दिया कि ए, इसको लिख दिया A, E, I या U और फिर लिख दिया O। पहली चीज, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे हैं, मैटर नहीं करता। जैसे मैं एक सेट लिख दूं यहां पे, ये B, इसको मैं B नाम दे दूं, तो सेट A और B दोनों सेम है B। क्यों है सेम? क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहली चीज, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे रिपीटेड हैं, तो हम इसको 1 ही काउंट करेंगे। मींस इसको मैं लिखना चाहूं तो वी नेवर राइट, वी राइट द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या पॉइंट बोला? वी शुड राइट ओनली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वही लिखोगे आप, सारे नहीं लिखोगे। इट मींस इसमें अगर मैं देखूं डिफरेंट कौन से हैं, ए 2 बार है बट एक बार लिखूंगा क्योंकि सेम है, तो 2 बार काउंटिंग नहीं होगी इसकी। हम ए को एक ही बार काउंट करेंगे। फिर ई, फिर आई, फिर अब आप यू पहले लिखो या ओ पहले लिखो, डज नॉट मैटर, में आप यू लिख लो फिर ओ लिख लो। तो इसके पास भी 5 एलिमेंट है डिफरेंट, इसके पास भी 5 एलिमेंट है डिफरेंट, लेकिन हमारे एलिमेंट सारे क्या है? सेम। इट मीन सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 5। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। क्लियर है ये? आगे टाइप्स ऑफ सेट्स में सारी चीजें डिस्कस होंगी, इसलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्या होता है। तो किसी भी सेट को अपन लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? इसके एलिमेंट्स को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, और सेट का नाम जो रिप्रेजेंट होता है वो विद कैपिटल लेटर ए। अब किसी बच्चे ने बोल दिया सर एक सेट है सी, और उसमें ऐसे लिख दिया AEIOU। अब देखो ये एक सिंगल वर्ड है, यहां क्या है? ये सिंगल वर्ड है, कॉमा से सेपरेट नहीं हुआ, तो ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा। अब बोलो सर AEIOU कोई वर्ड ही नहीं होता, तो वर्ड नहीं होता तो क्या हुआ? किसी वर्ड को, जैसे आपने टी वर्ड जो बनाया TEA, टी चाय, तो आपने किसी ने उसको नाम दिया, चाय को हम टी बोलेंगे। आपने जैसे चाइनीज के नाम सुने होंगे, जुआ, जुआ, जियू, कुछ भी नाम होते हैं, इया उआ, कुछ भी नाम होते हैं ना, तो अलग अलग नाम होते हैं। तो ये नाम कोई डिफाइन कर रहे हैं क्या? कोई मीनिंग या कोई प्रॉपर वर्ड है क्या डिक्शनरी में? ये नहीं है, नाम है ना किसी का। तो हो सकता है कि चाइना के अंदर किसी का नाम ये हो, AEIOU, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? तो ये एक सिंगल वर्ड को डिफाइन करेगा, ये मतलब सिंगल एलिमेंट होगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसमें 5 है, बट यहां पे सिंगल है। क्लियर? ऐसे ही हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो इनफाइनाइट। बट मैं ऐसा बोल सकता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो 1 2 3 डैश 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 टिल 100, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन मैं एक थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन में एक चीज ऐड करना चाहता हूं। क्या? अ सेट, इट इज अ सेट, सेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, या वर्ड ऐड कर देना। ये नोट्स बनाते रहना, स्क्रीनशॉट लेने के बजाय वीडियो पॉज करके नोट्स बनाना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मेरा सजेशन है नोट्स बनाते रहना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो यहां पे,
समझ गए मैं क्या बोला? मैंने ये क्यों लिखवाई लाइन? क्योंकि यहां पे आप सेम रिपीटेड लेटर्स को आप काउंट नहीं कर सकते, मींस वर्ड्स जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं उसको आप डबल काउंट नहीं कर सकते, एक ही बार काउंट होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट है उनको ही काउंट करोगे। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट, जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ROS, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कई बार बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलेशन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड, इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड। तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, सेट बिल्डर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर, ये रोस्टर, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं कई बार, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और इसको जो है हम, इसको कई बार प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, मींस इसको एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब इसको लिखने में क्या फर्क है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें देखते हैं। रोस्टर फॉर्म जो होती है अपनी, रोस्टर फॉर्म मतलब कि आपने रोस्टेड चने देखे, सब बिखरे हुए, सब बिखरे हुए। जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेट है, सेट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ए इज अ सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर अपने ले लिए। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको ए इज डिफाइंड एज, अभी ये जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में है, स्टेटमेंट है, लेकिन रोस्टर फॉर्म ये बोलते हैं कि इसको आप सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं वैसे लिखोगे आप। इट मींस आप इसको क्या लिखोगे, 1 2 3 सो ऑन टिल 10। तो ये जो मेरे एलिमेंट हैं जिसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, कैसे, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखा, ये मेरा होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मतलब आपको कोई ऐसे दे दे एग्जांपल कि राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर, मतलब आपको किसने क्या बोला, आपको किसने बोला कि एक सेट है ए। ठीक है, एक सेट दे दिया आपको, बोला 1 4 9 16 25। आपको एक चीज पता चल रही है कि यहां पे अपन परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 5 तक। तो यहां जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ए कलेक्शन ऑफ, अब इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते सेट बिल्डर में, हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स मतलब कि एक्स सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। अब जरूरी नहीं कॉलन लगाएं, कॉलन की जगह कई बार आपको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे एक्स सच दैट। ठीक है, सच दैट इसका मतलब क्या हो गया, एक्स किसको बोल रहे हैं अपन, इन नंबर्स को, एक्स ये जो नंबर्स हैं, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स जो ये नंबर्स है परफेक्ट स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये नंबर है एक्स, इनको हम डिफाइन कर रहे हैं एज एक्स, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 5। एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 5। क्लियर? इसको ऐसे अगर नीचे वाले लाइन में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो, जैसे आपने लिख दिया x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स किसको डिफाइन कर रहा है, वाई स्क्वायर। अब वाई आप किसको बोल रहे हो, जैसे आप इसको मैं एक बार यहां पे लिखूं ऐसे,
थोड़ा सा इसको मैं अगर कस्टमाइज करके वापस लिखूं तो वो लिखने के तरीके हैं, ये हम कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे अगर इसी सेट को मैं लिखूं तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखो x किसको डिफाइन कर रहा है, x डिफाइन कर रहा है 1, 4, 9, 16, 25, लेकिन हमने लिखा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, y जो है बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर की फॉर्म में, बेस पावर है 2, तो बेस पावर है 2, x सच दैट x इक्वल टू वाई स्क्वायर। पहली चीज y किसको बिलोंग कर रहा है, y एक नेचुरल नंबर है, y इज ए नेचुरल नंबर, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। y की वैल्यू जो है 1 से बड़ी या 1 के इक्वल है, और या तो 5 या 5 से छोटी है। मींस 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर सारे हम यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लिखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, और आपने अगर ये डिफाइन नहीं किया कौन सा नेचुरल नंबर, देखो ये प्री डिफाइंड सेट है, कैपिटल एन मींस नेचुरल नंबर। अगर आप ये डिफाइन नहीं करते हो और आप डायरेक्टली ये कंडीशन लिखते हो तो इसका मतलब हुआ y की वैल्यू आप 1 से लेकर 5 तक कुछ भी ले सकते हो, मींस 1.1 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। यहां तो किसके स्क्वायर मिल रहे हैं मुझे, नेचुरल नंबर्स के। गॉट द पॉइंट, क्लियर। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चीजें और डिस्कस करते हैं। चलिए, यहां जरूरी है एक ही एग्जांपल है, और भी है। जैसे आपको कोई स्टेटमेंट किसने दिया, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आप एक सेट बना दोगे ए, जिसमें आप लिख दोगे ए ई आई ओ यू, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से और सिखाई जाएंगी, सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब देखो आगे देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स। इसमें बोला है कि रोस्टर, इन द रोस्टर फॉर्म, देखो ये नोट है, 2 नोट है जो हमारे पास बुक में है, अच्छे नोट हैं तो आप समझ लो इसको है क्या। हमें यहां दे रखा है इन द रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, मतलब कि आप बाइफरगेटेड होते हैं, मतलब कि कॉमा से सेपरेटेड फॉर्म में, मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। दस द अबव सेट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज 1, 3, 7 लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल है, इसका मतलब यहां पे जो नंबर्स लिखे गए हैं ये 42 के फैक्टर्स है। यहां पे अगर मैं बताऊं तो 42 के फैक्टर्स यहां लिख दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है 42 के फैक्टर्स, 42 के फैक्टर्स 1, 42 को 1 डिवाइड करता है, 3 करता है, 7 करता है, 21 करता है, 2 करता है, 6 करता है, 14 करता है, और 42 डिवाइड करता है। तो 42 के फैक्टर्स है ये यहां पे इस एग्जाम्पल में, राइट। दूसरा नोट, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, it may be noted that while writing the set in roster form an element is not generally repeated। देखो बोल दी वही लाइन जो हमने बोला था आपको, रिपीट नहीं होता। that is all the elements are taken as distinct, जितने भी एलिमेंट्स से मेरे डिस्टिंक्ट लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अब देखो ये वर्ड है मेरे पास स्कूल, स्कूल वर्ड से अगर हम इसमें देखें कौन से इंग्लिश के लेटर यूज हुए हैं उसका सेट बनाना है, तो स्कूल वर्ड से हमने पहले लेटर लिया एस, एस लेटर को आपने इसमें लिखा, फिर लिया आपने सी, सी को लिखा, एच, एच को लिखा, ओ, ओ को लिखा, एल, एल को लिखा। अब डबल ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ एक बार आ चुका है, मतलब सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होगा। यहां पे जो मेरे एलिमेंट्स हैं और ये और करके लिखा है, मींस इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हेयर ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स हैज नो रिलेवेंस, मींस कोई भी उसका एग्जिस्टेंस नहीं है उसको लेकर आप कि सर ऑर्डर मैटर करेगा, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की हमने बात करी थी, और उसके बाद जो है हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में अगर हम बात करें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। कौन से सेट है या नहीं। सेट क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो सेट है, अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट नहीं है। यहां मैंने आपके लिए आंसर लिख रखे हैं, लेकिन ये क्यों है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन जो है हमारा, अगर हम इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन, तो बोल रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन द ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो आप, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स इन अ ईयर। देखो एक ईयर के अंदर मंथ्स प्रॉपर्ली डिफाइंड है, और उन मंथ्स में जनवरी जे से स्टार्ट हुआ, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून जे से स्टार्ट हो रहा है तो ये आप प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे। जुलाई हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 3 मंथ से हमारे। अब आप किसी से भी बोलोगे जे से स्टार्ट होने वाले, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ एक ईयर के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो हर कोई आपको ये आंसर देगा। मैं आंसर ये दे रहा हूं, आप भी ये आंसर दोगे, तो ये वेल डिफाइंड है। यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस इट इज अ सेट। दूसरा आंसर हम देखें, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कौन से राइटर की बात कर रहे हो आप, किस चीज के राइटर? क्या आप क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हो, क्या क्राइटेरिया है? नहीं सर, आपको पता है किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इसका जजमेंट लेने वाले हैं? कौन से राइटर की बात कर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, किस चीज का राइटर? राइटर बहुत सारे हैं, और किसी राइटर के आप बेस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, मोस्ट टैलेंटेड, उसका क्राइटेरिया तो बताओ, क्या क्राइटेरिया रख रहे हो आप? कैसे आप जजमेंट करोगे कि कौन सा राइटर बेस्ट है या नहीं है? तो इसके लिए नो, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा। जैसे मैं बोलूं कि 10 बेस्ट फूड ऑफ इंडिया, अब 10 बेस्ट फूड ऑफ इंडिया की बात करूं तो मेरे फूड चॉइस अलग होगी, आपकी चॉइस अलग होगी, मैच कर सकती है। हमारी लिस्टिंग, मेरी लिस्टिंग अलग होगी, आपकी लिस्टिंग अलग होगी, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। किस बेसिस पे आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन काउंट कर रहे हो, किस बेसिस पे? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है, अगर वो ऑलराउंडर है उसके बेसिस पे, उसके रन सबसे ज्यादा है उसके बेसिस पे, उसकी सेंचुरी सबसे ज्यादा है उसके बेसिस पे, उसके 50 सबसे ज्यादा है उसके बेसिस पे, उसकी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है उसके बेसिस पे। क्या क्राइटेरिया है, जजमेंट क्या है, वो पता ही नहीं सर, तो ये भी नहीं है। समझ आ रही है बात? कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, क्राइटेरिया क्या है वो समझ में नहीं आ रहा तो मतलब नहीं है। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास के अंदर हर एक बच्चा जो है अपने हिसाब से सेट बनाएगा, लेकिन उसका सेट जो है वेल डिफाइंड होगा। जैसे टीचर ने बोला कि राइट द सेट ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, तो आपका सेट आप इजीली बना सकते हो, आप उनके नाम आसानी से बता सकते हो आप, क्योंकि आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं बॉयज और गर्ल्स, उनमें आप आराम से बॉयज का एक सेट बना सकते हो कि इतने बॉयज हमारी क्लास में हैं। क्लियर है? तो ये है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब 1 से लेकर 99 तक के नेचुरल नंबर्स हो गए ना, क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन 99, वेल डिफाइंड हो गए। आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट जो पार्ट है, ये बोल रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ वोवल नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब देखो, मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स आप गूगल करोगे तो उनके नॉवेल्स आपको प्रॉपरली वो मिल जाएंगे जितने उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 हो, 5 हो, जितने भी हैं वो सारे नॉवेल्स आपको मिल जाएंगे लिस्ट। और कोई दूसरा पर्सन भी उसको अगर फाइंड करना चाहेगा तो मुंशी प्रेमचंद, बिकॉज मुंशी प्रेमचंद एक ही जो हमारे राइटर हैं वो प्रॉपरली नाम डिफाइन हमने कर दिया, तो उनके नॉवेल्स भी डिफाइन हो जाएंगे। तो यस, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल सही बात है, इवन इंटीजर्स ये भी है, क्योंकि आप इवन इंटीजर्स मतलब कि आपने ले लिया 2 4 6, जो भी आप लेते जाओगे 2 के मल्टीपल में, 0 -2 ऐसे भी चलते जाओगे, तो ये हमारा डिफाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला है, ऑल इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स बोला है ना। अब द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, क्लास 11 चैप्टर 1, इसके अंदर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर फिक्स है।
प्रॉपरली डिफाइंड है इन दिस चैप्टर, मतलब अब जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हो आप उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट सॉरी एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं है प्रॉपरली डिफाइंड। क्यों? एक बात बताओ मुझे आप, हो सकता है मेरे लिए डेंजरस एनिमल जो है वो डॉग है, मुझे डॉग से डर लगता है। हो सकता है आपके लिए मोस्ट डेंजरस जो है एक कॉकरोच हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या उसको भी छोड़ो, कॉकरोच भी छोड़ो, आपके लिए हो सकता है कि कोई डॉग भी हो सकता है। मेरे लिए मान लो डॉग है, आपके लिए डॉग नहीं है क्योंकि आप डॉग लवर हो, तो आपको डॉग से डर नहीं लगता। मान लो मुझे डॉग से डर लगता है, तो मेरे लिए अगर मैं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट निकालूंगा तो मेरी लिस्ट बिल्कुल अलग होगी आपसे, क्योंकि यहां हमने क्राइटेरिया नहीं बताया। वर्ल्ड की तो बात कर दी, कौन से एनिमल है ना ऐसे जिनको हम पालते हैं वो, या जो जंगल में रहते हैं वो, कौन से एनिमल्स 4 पैर वाले है ना, या फिर कोई और एनिमल्स ऐसे कौन से हैं। हर एक का आंसर यहां पे अलग अलग निकल के आएगा, एक कलेक्शन अलग होगा। क्लियर है ये? जैसे कई लोगों को कंगारू से डर लगता है, ऑस्ट्रेलिया जाओगे उनको कंगारू से डर लगता है। अब अपने इंडिया में कंगारू है ही नहीं, तो हमारे लिए डेंजरस वो नहीं मानते हम। हर एक की लिस्ट अलग बनेगी ना। तो यहां पे सारी चीजें जो है क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, किस बेसिस पे आप डेंजरस वर्ड डिफाइन करोगे। द क्राइटेरिया शुड बी डिफाइंड। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारा एक सेट डिफाइंड है 1 2 3 4 5 6। एक सेट हमारा जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स हमारे 1 से लेकर 6 तक। अगर ये जो एलिमेंट है मैंने बोला 5, अभी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये एलिमेंट है, अगर इसके आगे कर्ली ब्रैकेट वगैरह नहीं है तो एलिमेंट है। अभी ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है नहीं करता है, ये हम कैसे बताएंगे? देखो ये जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आप बोलोगे सर ये इस सिंबल का नाम, इसका नाम होता है इप्सिलॉन, EPSILON, इप्सिलॉन सिंबल का नाम है, जैसे अल्फा बीटा इप्सिलॉन, तो ये सिंबल का नाम है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे मैं इंडिया को बिलोंग करता हूं बिकॉज मैं इंडिया के एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर रहता हूं, तो इसलिए मैं इंडिया को बिलोंग करता हूं। तो और वो सिटी इंडिया के अंदर है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको बिलोंग्स टू। अब ये जो एलिमेंट है 5 इस सेट को बिलोंग कब करेगा? जब 5 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इस सेट के अंदर 5 प्रेजेंट है तो इसको बिलोंग करेगा, ये इसको बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक मेंबर है, एलिमेंट है। अगर मैं देखूं 8 इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, तो ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। क्लियर? नेक्स्ट है 0 बिलोंग्स टू दिस, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। 4 बिलोंग्स टू दिस, 2 बिलोंग्स टू दिस, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। लेकिन मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से यहां पे ऐड करना चाहता हूं। ये एग्जांपल बहुत ही कॉमन है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं ऐसे लेता हूं एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अब हमारा जो एलिमेंट है ये मान लो एक सेट बी है। अब मैं बोलता हूं क्या 1 बिलोंग्स टू दिस है? सेट बी को बिलोंग कर रहा है, 1 सेट बी को बिलोंग कर रहा है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर 1 है। 2 बिलोंग कर रहा है, हाँ। 3 बिलोंग कर रहा है, हाँ। 4 कर रहा है, हाँ। लेकिन मैं बोल रहा हूं 5, क्या 5 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा सर? 5 है तो सही। देखो 5 अकेला नहीं है। आप बोलोगे 5 के पहले भी एक सिंबल है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को राइट नाउ मैं एक सिंबल लेके चल रहा हूं, तो 5 के पहले ओपन कर्ली ब्रैकेट है, 5 के बाद क्लोज कर्ली ब्रैकेट है। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, क्योंकि कॉमा से एलिमेंट सेपरेट होता है। मतलब ये कॉमा और इस कॉमा के बीच में जो एलिमेंट है वो डिफाइन करेगा इस एलिमेंट को, वो मेरा एलिमेंट है। मींस ये मेरा एलिमेंट बिलोंग्स टू बी है, बट ये नहीं है, क्योंकि यहां पे 5 अकेला नहीं है। 2 कॉमा के बीच में 5 के आगे भी कर्ली ब्रैकेट है और पीछे भी कर्ली ब्रैकेट है। इट मींस अगर मैं इसको बोलूंगा तो इसको बोलूंगा 5 अकेला नहीं है, कर्ली ब्रैकेट
के अंदर 5 है, वो बिलोंग कर रहा है इसको। 6 बोलूंगा, 6 बिलोंग्स टू बी है, बोल सकते हैं, एग्री, क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके स्कूल में पूछा जाता है बिलोंग्स टू के लिए। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब देखो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है, तो अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। एक्स सच दैट, मैंने ये लाइन बोली थी आपको, एक्स सच दैट, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उसको बोलेंगे एक्स। अब एक्स के लिए कंडीशन क्या है, मतलब उस एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, एक्स इज ए इंटीजर, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक इंटीजर है। लेकिन इंटीजर की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये इक्वल टू लिखा है -3 के इक्वल। एक्स की वैल्यू यहां तो -3 के इक्वल है या -3 से बड़ी, मींस -3, -2, -4 मत लिख देना, -3 से बड़ी वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इसमें लिखा है 7 से छोटी, लेस देन 7, सो 7 से छोटी क्या हो गई, 6। क्लियर है ये, अच्छे समझ आ गया? तो ये रोस्टर में हो गया, सेट बिल्डर से रोस्टर में। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये भी अपना हो गया सेट बी। x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, नेचुरल नंबर 1, 2 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट 5 लेस देन 6 बोला है ना, लेस देन 6 बोला है, तो लेस देन 6 क्या होता है, 5 तक एंड हो गया। x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। देखो 2 डिजिट का वो सारे नंबर ले सकते हो, लेकिन जिसके डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 8। अब देखो 2 डिजिट के नंबर लेने हैं अपने को, और जिसके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8। तो अपन यहां पे 8 देखते हैं सम कैसे आता है। 8 आने के लिए देखो 0 8 मत बोल देना, 0 + 8, 08 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। हाँ 80 बोल सकता हूं मैं, 80 बोल सकता हूं मैं, 08 मत बोल देना, इसका रिवर्स नहीं चलेगा, बाकी में रिवर्स जाएगा बट यहां नहीं जाएगा। 80 एक नंबर हो गया, 8 + 0 इज 8, 2 डिजिट का नंबर भी है। उसके बाद देखू मैं, अब 0 से मैंने शुरुआत करी, 0,8 से, 08 ऐसे, बट 08 नहीं लिख सकते क्योंकि 08 मीन्स 8 होता है, किसी भी होल नंबर के पहले 0 लिखते हो तो काउंट नहीं होता। अब बात करते हैं, इसको मैं कर दूं 17, तो 17 लिख दूं, 17 और इसका उल्टा कर दूं 71, 2 डिजिट का नंबर, इसके डिजिट का सम कितना है, 8। अब कर दूं 2662, ठीक है। उसके बाद ऐसे अपने चलना है, ऐसे आगे तक चलना है, फिर 3553, 44 का उल्टा वही होगा, ठीक है। फिर इसको आगे इंक्रीज करूंगा तो वही आ जाएगा सेम। तो ये मेरा कलेक्शन बन चुका है। देख लो कैसे करना है। सबसे पहले हमने लिखा 08, 08 का उल्टा 80, हम हो गया 8, 17, 1 + 7 8, 7 + 1 8, ठीक है। आपको अगर जजमेंट करना है तो आप पहले वाली डिजिट देखो, 1 से लेकर 8 तक काउंट हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट डिजिट पे 8 आ चुका है। सेकंड डिजिट पे 0 से लेकर 8 तक जाएगा, 8 तक नहीं जाता, 7 तक जाएगा, बिकॉज 08 काउंट नहीं होता है ना, तो सेकंड डिजिट पे 7 तक जाएगा। तो ये अपने सम ऑफ डिजिट्स अपना 8 बन चुका है। क्लियर। अब x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 का डिवाइजर है, विच इज डिविजिबल बाय 60 नहीं है, डिवाइजर, जो 60 को डिवाइड करता है, ऐसे प्राइम नंबर्स। तो देखो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जो 60 के फैक्टर्स हो और उसमें से प्राइम नंबर ढूंढना है मुझे। तो देखो यहां मेरा सेट जो है D, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 60 को डिवाइड करता है 2, एक प्राइम नंबर 2 है। 2 के बाद आता है 3, फिर आता है 5, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब जो भी इसके बाद वाले सारे नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आप 60 के अगर फैक्टर्स देखो तो 12 5 जा 60, और 12 के फैक्टर्स में करूं तो 2 × 2 × 3 × 5,
अब इसमें प्राइम नंबर्स देख लो, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स 2 3 5, यही 3 प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, तो इसलिए इसको प्राइम नंबर्स कौन से हैं 2 3 5 जो 60 को डिवाइड करने वाले हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, देखो यहां पे आपके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर वो सारे लेटर्स लेने हैं, डिस्टिंक्ट लेने हैं, रिपीटेड मत लेना। टी आ गया, फिर लगाओ कॉमन, आर आई जी ट्रिगोनोमेट्री है, जी उसके बाद ओ, फिर आएगा एन, फिर से ओ नहीं आएगा, फिर आएगा एम, फिर आएगा ई, फिर टी नहीं आएगा, फिर आर नहीं आएगा, फिर आएगा वाई। ठीक है, हो सकता है कोई लेटर छूट गया बट आप उसको कवर कर लेना। देखो टी आ गया, टी आ गया, ठीक है, आर आ गया, आर आ गया, उसके बाद आई आ गया, एक ही आई है, फिर जी आ गया, जी एक ही है, ओ आ गया, ओ आ गया, फिर आ गया एन, एन आ गया एक बार, फिर आ गया एम, एम आ गया एक बार, फिर आ गया ई, फिर आ गया वाई। दैट्स इट। क्लियर? अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब जो मेरा ये सेट है, एफ बोल दो या 6 पार्ट बोल दो, एफ बोल दो, तो यहां पे अगर मैं इसको एफ सेट डिफाइन कर दूं, सेट एफ, तो यहां मेरा जो बेटर है बी ई टी आर, क्योंकि बी एक बार आ गया, ई 2 बार है तो एक ही बार आएगा, टी 2 बार है एक ही बार आएगा, आर एक बार आ गया। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो अब इसका रिवर्स हो गया, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसका रिवर्स हो गया। यहां मैं देखूं तो इसको लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसको मैं डिफाइन करता हूं एज अ सेट ए, पहले को मैं सेट ए के फॉर्म में डिफाइन कर लेता हूं। आपको पता चल रहा है ये 3 के मल्टीपल में जा रहा है, लेकिन ये कहां तक जा रहा है, 3 के मल्टीपल में 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मैं ऐसे लिखता हूं x such that x is a natural number and x is a multiple of 3 which is greater than equals to 3 and less than equals to 12। पहली चीज तो ये, बट मैं इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लिखूं, मैं एक काम कर दूं x such that, x इस नंबर को बोल रहा हूं, ठीक है, इस नंबर की जो कंडीशन है x मेरा 3 का मल्टीपल है, मीन्स x इक्वल्स टू 3n। जैसे मैं यहां पे लिख दूं इसको ऐसे 3 into 1, तो 3n आप डिफाइन कर लेना। देखो 3 into 2, 3 into 3 और 3 into 4। इसका मतलब आप समझे, ये जो मैंने पहले 3 लिखा है x इक्वल्स टू 3, 3 तो सब में कॉमन है ही, 1 2 3 4 सब में ही है। उसके बाद जो आ रहा है 1 2 3 4, मतलब उसके बाद क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, n, n मीन्स नेचुरल नंबर हो रहा है, स्मॉल n। तो यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी कॉमा कॉमा, साथ में n के लिए कंडीशन है, n जो है मैंने लिया है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मीन्स 3 से नेचुरल नंबर बिलोंग हो रहा है। अगर मैं 3 से नेचुरल नंबर बिलोंग कर दूं तो नेचुरल नंबर तो कहीं तक भी जा सकता है, 1 से लेकर इन्फिनिट तक चल लो फिर, लेकिन मैक्सिमम नंबर मेरा कितना आ रहा है 12 तक। एंड इस स्मॉल n के लिए कंडीशन क्या है, ये n जो है 1 के इक्वल है, ठीक है सर, 1 है या 1 से बड़ा है, और क्या है 4 है या 4 से छोटा है। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट, यहां हम देखें तो यहां क्या आ रहा है, यहां पावर की फॉर्म में आ रहा है। यहां अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो इसको कन्वर्ट करता हूं पहले मैं, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। समझ में आया? अब यहां अगर मैं इसको बोल दूं सेट बी, तो सेट बी जो मेरा है x किसको बिलोंग कर रहा है, इन नंबर्स को, 2 4 8 16 32, सच दैट x जो है मेरा वो है, बेस मेरा फिक्स है 2 टू द पावर n, बेस मेरा फिक्स है 2 की फॉर्म में, और मेरी पावर चेंज हो रही है, इसलिए मैंने वेरिएबल कहां लगाया है, पावर के ऊपर। जैसे यहां पे मेरा ये 3 इंटू एन, एन मीन्स एन एक वेरिएबल था कि वैल्यू चेंज हो रही थी, जो वैल्यू चेंज हो रही है वेरिएबल है, तो यहां बेस 2 तो फिक्स है, पावर चेंज हो रही है। पावर चेंज कब से कहां तक हो रही है, पहली चीज ये पावर मेरी हो रही है होल नंबर, तो नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप होल नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन फिर कंडीशन 1 से लेकर 5 तक चलेगी, बात वही है। एंड कंडीशन क्या है, n जो मेरा है
ये मेरी 1 है वैल्यू, या 1 से लेकर 5 तक है, या तो 1 है या 1 से बड़ी, या 5 है या 5 से छोटी, बट नेचुरल नंबर है इसलिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5। यहां में देखो कंडीशन वही हुआ, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब समझ आ गया ना क्या करना है? तो चलो देखते हैं। सेट इसको नाम देता हूं सी। यहां पे भी x सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, वही चीज है। वेरिएबल आप जो लेना चाहो, मैंने n लिया है। सच दैट कॉमा n जो है मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड ये जो मेरी n की वैल्यू है 1 या 1 के इक्वल है, या फिर 4 या 4 से छोटी है, 4 के इक्वल भी है। पावर 4 हो गया 625। यहां मैं देखूं तो यहां मेरी कंडीशन जा रही है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स 2 4 6 8, तो ये इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। लेकिन कहां से शुरू हो रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स में, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में सारे इवन नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं अपन। तो यहां अगर मैं देखूं तो यहां कंडीशन मेरी 2 इंटू 1 बन रही है पहले, फिर 2 इंटू 2 बन रही है, फिर 2 इंटू 3 बन रही है। तो 2 तो मेरा हमेशा फिक्स है। वेरिएबल क्या है? 2 के साथ मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू। तो यहां हम क्या बोलेंगे? x सच दैट x इक्वल्स टू 2n। अब इस बार देखो n की वैल्यू शुरू कहां से हो रही है? 1 से, तो n को आप बोल दो नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और अब इस पे कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है और नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट तक वैल्यू जा सकती है। क्योंकि देखो यहां स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? 2 इंटू 1, तो नेचुरल नंबर 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो हम यहां पे ये कंडीशन नहीं लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में कि n की वैल्यू जो है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी। बाय डिफॉल्ट वो 1 से इनफाइनाइट तक जाएगी अगर आप कोई कंडीशन नहीं लगाओगे तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब ही है कि n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक खुद ही पुट कर देंगे वो, ठीक है। जो भी होगा इसको समझने वाला, सेट को पढ़ने वाला, वो ऑटोमेटिक पुट करेगा। यहां देखते हैं हम, यहां 100 तक की कंडीशन है। यहां हम देखें तो ये पहले क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन 10 का स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कांस्टेंट नजर आ रही है? पावर। इस बार पावर फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है? बेस। तो जो चेंज होता है उसमें वेरिएबल असाइन करते हैं। तो यहां बोल दो सेट ई सेट को हमने क्या बोला? x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि पावर 2 मेरी फिक्स है, जो फिक्स है उसको मैं फिक्स लिखूंगा। जो चेंज हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल बेस में लगाएंगे हम। तो n स्क्वायर हो गया। अब हम यहां क्या लिखेंगे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर लिख दूं तो स्क्वायर कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे फिर। लेकिन कंडीशन है n की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? 1 से लेकर 10 तक, और 1 और 10 इंक्लूड करना है। जब भी इंक्लूड करना है तो इक्वल टू लगा दिया करो। एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 10। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो एक सेट है A, ये किसका सेट है? ऑड नेचुरल नंबर्स का। मीन्स 1 नेचुरल नंबर वैसे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलते हैं, बट ऑड नंबर चाहिए, 1 3 5 सो ऑन इनफाइनाइट। क्लियर है ये? नेक्स्ट दूसरा सेट है B। सेट B जो मेरा है, x इज एन इंटीजर्स। x की वैल्यू जो है वो इंटीजर है, बट हाफ से बड़ी, माइनस हाफ से बड़ी, माइनस हाफ से जस्ट बड़ी वैल्यू होती है 0, क्योंकि फ्रैक्शन में दे दिया, बट माइनस में 0.5 से जस्ट बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या है? 0। फिर 1 2 3 4, क्योंकि 4.5 से छोटी, 4.5 से छोटी वैल्यू क्या है? 4। क्लियर है ये? नेक्स्ट x इज अ इंटीजर बट x स्क्वायर इज लेस देन 4। देखो क्या बोल रहा है, x का स्क्वायर जो है 4 से छोटा होना चाहिए। x इज एन इंटीजर,
एक इंटीजर का स्क्वायर, एक इंटीजर का स्क्वायर, बट उसकी वैल्यू जो है लेस देन 4। आपको पता है किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हो हमेशा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले वैल्यू छोटी लेते हैं, 0, 0 का स्क्वायर 0। एक्स एक इंटीजर है, एक्स इंटीजर है मतलब आप एक इंटीजर वैल्यू लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव में लीजिए, नेगेटिव में तो ले नहीं सकते हो, बहुत छोटी चल जाएगी, पॉजिटिव में लीजिए। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, और 0 क्या है, 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है, छोटा ही है। फिर लेंगे 1 लो या -1 लो, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 भी छोटा है 4 से, ठीक है सर। फिर लो 2, और मैं यहां पे 1 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x इंटीजर को डिफाइन करना मतलब मुझे इंटीजर की वैल्यू लिखनी है जो कि इससे छोटी आ जाए। फिर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 के इक्वल आ गया, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी आ गया। तो यहां तो मैंने ये सारे पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, अब नेगेटिव नंबर भी लिख सकता हूं यहां पे। तो ये मेरे नंबर्स हो गए सारे x के। x की वैल्यू 0 लोगे, 0 का स्क्वायर 4 से छोटा, बिल्कुल सही है सर। 1 का स्क्वायर 1 से 4 से छोटा, -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा, 2 का स्क्वायर 4 से छोटा या उसके इक्वल, इक्वल आ गया, ठीक है। -2 का स्क्वायर ये भी 4 के इक्वल आ चुका है। तो मेरा कलेक्शन क्या हुआ, 0 1 2 -1 2 -2, सॉरी, क्लियर है ये? इनका स्क्वायर जब भी आप लोगे हमेशा वैल्यू या तो 4 आएगी या 4 से छोटी आएगी। नेक्स्ट, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इस सेट को हम बोल दें सेट ऑफ लेटर्स हो जाएगा, और कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या, एल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, एल 2 बार है, 2 बार नहीं लिखेंगे। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर, किसी ईयर का एक मंथ है जिसके पास 31 डेज नहीं है। तो देखो आप इजीली बता ही सकते हो, जनवरी, जनवरी में 31 डेज हो गए, फेब में नहीं हुए, मार्च में हो गए, अप्रैल में नहीं हुए, मई में हो गए, जून में नहीं हुए, जुलाई में हो गए, अगस्त में हो गए, सितंबर में नहीं हुए, अक्टूबर में हो गए, नवंबर में नहीं हुए, फिर दिसंबर में हो जाते हैं। तो नॉट हैविंग 31 डेज मींस 31 डेज नहीं होने चाहिए, 30 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं। तो ये सारे मंथ मेरे डिफाइंड हो चुके हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ। एफ एक सेट है, इट इज अ एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। के से पहले वाले जितने भी मेरे कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब ए आई ओ यू को छोड़कर, वो सारे लिखने हैं अपने को के से पहले। तो ए बी सी डी सबको आती है, हाँ सर आती है। ए नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे, बी, बी लेंगे, सी, सी लेंगे, डी, ई नहीं लेंगे, ई, एफ, जी, एच, आई नहीं लेंगे, जे, प्रीसीडिंग है, सक्सीडिंग नहीं, बाद वाले नहीं, प्रीसीडिंग है, इससे पहले वाले। तो के से पहले ए नहीं लेंगे, बी सी डी, ई नहीं लेंगे, एफ जी एच, आई नहीं लेंगे, आई जी एच आई जे के, आई नहीं लेंगे, के ले लेंगे, के से पहले प्रीसीडिंग के। तो ये सारे लेटर्स मेरे कौन से हो गए, वो सारे लेटर्स जो के से पहले आते हैं बट कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको बोल रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग सेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द रोस्टर फॉर्म एंड राइट हैंड साइड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपन एक एक करके मैच करना शुरू करते हैं। देखो ये मेरा डी यहीं पे रह गया है, इस डी को अपन सेपरेट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। ये डी वाला पॉइंट है, ये डी जो है ये डी है अलग सेट, ये डी सेट है, ठीक है ना, जो इधर राइट हैंड साइड में, ये अच्छे समझ लेना। अब देखो अपने पास क्या है, 1 2 3 6, 1 2 3 6। यहां अगर मैं देखूं 1 2 3 6 की बात कर रहे हैं अपन, 1 2 3 6 यहां पे है। अब ये बोल रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही है। ए का रिलेशन हो गया सी के साथ, क्योंकि
1 2 3 6 ये सारे नंबर्स को डिवाइड करते हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स वर्ड को बिलोंग करने वाला ये रहा, ये देखो, X इज a लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही है। 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स, X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो फोर्थ का हो गया क्या, बी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट का बोला मैंने सी, सेकंड का बोला मैंने क्या, सेकंड तो अभी बताया नहीं, थर्ड का मैंने बोला, क्या बोला था, डी, और फोर्थ का मैंने क्या बोला, फोर्थ का है बी। तो सेकंड का क्या होगा, ए। देखो सेकंड क्या है, 2,3। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो प्राइम नंबर डिवाइड करने वाले 6 को कौन से हैं, 2 और 3। 6 को वैसे 4 नंबर डिवाइड करते हैं, 1 2 3 6, बट प्राइम नंबर तो 2 और 6 3 है ना। क्लियर है ये, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी हैं। बस आपको एक ही काम करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप इस चैनल पे और अच्छी अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट्स को बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। तो आपको बस एक ही काम करना है, मैथ नर्ड इस चैनल को जितने ज्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं, आप अपना सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट।